प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 9 अगस्त 2026 पूजन विधि वर्ष के साधारण काल का 19वां रविवार है। वर्ष 1989 में आए एक भीषण भूकंप में आर्मेनिया देश के 30,000 लोग 4 मिनट के अंदर मारे गए थे। एक पिता अपने बेटे के स्कूल की ओर दौड़े और उन्होंने देखा कि स्कूल का भवन मलबे के ढेर में बदल गया था। उसने अपने बेटे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने याद किया कि बेटे की कक्षा किस तरफ है। वहां जाकर वह धीरे धीरे मलबा हटाने लगा। दूसरे माता पिता भी आ पहुंचे। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी, लेकिन यह आदमी मलबे को धीरे धीरे हटाता रहा। बहुत से लोग, माता पिता, पुलिस और बचाव कर्मियों ने इस व्यक्ति से कहा, बहुत देर हो चुकी है, सब मारे जा चुके हैं, कोई नहीं बचा होगा, आप घर चले जाओ। लेकिन वह रुका नहीं। जो भी उसे रोकता या टोकता था, बस वह एक ही प्रश्न करता था, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। धैर्य के साथ वो काम करता रहा। हालांकि उसे यह शंका और भय जरूर था कि क्या उसका बेटा अभी भी जिंदा होगा। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरा बेटा अभी भी जीवित होगा? वह बिना रुके मलबा हटाता रहा। 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे और 36 घंटे। और जब 38 घंटे लगातार वो काम करता रहा, उसने बेटे की आवाज सुनी। आर्मंड, उसने बेटे को पुकारा। पापा, उसके बेटे ने आवाज दी, मैं यहां हूं, मेरे कुछ साथी भी हैं। पापा, मुझे मालूम था कि तुम आओगे। बेटा, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, बाहर आ जाओ। बेटे ने कहा, पापा, हम 33 में से 14 बच्चे जिंदा हैं। हम भूखे प्यासे डरे हुए हैं। पापा, पहले आप दूसरे बच्चों को निकालो। मैं जानता हूं कि आप मुझे बचा ही लोगे। मैं जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो, आप मेरे साथ हैं। आज के पाठ हमें ईश्वर की सौम्य, शांत, कोमल आवाज को सुनने और भयंकर तूफानों के बीच भी उसकी उपस्थिति पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ से लिए गए पहले पाठ में हम देखते हैं कि रानी इज़ाबेल की उसे जान से मारने की धमकी से भयभीत होकर एलिया अपने प्राण बचाने के लिए मरुभूमि की गुफा में छिप गया। वो डरा हुआ था और निराश था। इस परिस्थिति में एक अप्रत्याशित तरीके से उसकी ईश्वर से भेंट हो जाती है। पहले एक प्रचंड आंधी चली, उसके बाद भूकंप हुआ, उसके बाद आग दिखाई पड़ी, परंतु ईश्वर उनमें से किसी में नहीं था। अंत में नबी एलिया ने मंद हवा की सरसराहट या फुसफुसाहट सुनी। उस शांत क्षण में एलिया ने ईश्वर की उपस्थिति को पहचाना। ईश्वर हमेशा असाधारण घटनाओं या चमत्कारों के माध्यम से ही बात नहीं करते हैं। अक्सर वह उन दिलों में शांत रूप से बात करते हैं जो उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। आज का सुसमाचार मत्ती के 14वां अध्याय वाक्य 12 से 33 तक लिया गया है। हम देखते हैं कि शिष्य नाव में सवार होकर गलीलिया का समुद्र पार करने लगते हैं और जैसे ही वो चलते हैं, हवा तेज हो जाती है, लहरें हिंसक हो जाते हैं और नाव इधर उधर उछलने लगती है। अनुभवी मछुआरे होने के बावजूद शिष्य डर जाते हैं। रात के चौथे पहर तक वे डरे हुए हैं, थके हैं और असहाय हैं। ठीक इसी परिस्थिति में और इसी समय में यीशु उनके पास चले आते हैं। भयभीत शिष्यों को आश्वासन देते हैं, डरो मत, हिम्मत रखो, मैं ही हूं। प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, चाहे कुछ भी हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी आप कठोर भयभीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्रभु के इस प्रतिज्ञा पर विश्वास रखिए। जिंदगी की सफर में हवाएं अक्सर प्रतिकूल होती हैं, हमें पीछे धकेलती हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिंदगी एक घोर निराशाजनक संघर्ष हो जाती है। हम अपने आप से, हमारी दुर्बलताओं से, अपने प्रलोभनों से,
अपने दर्द और फैसलों से संघर्ष करते रहते हैं। ठीक ऐसे क्षणों में ईश्वर हमारे साथ होते हैं। हमें बस पेतरुस के समान विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाइए। पेतरुस अक्सर भावनाओं या जज्बात के आवेश में आकर काम करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह बहुत बार असफल होता है, निराश होता है। परंतु वह चाहे कितने बार भी असफल क्यों ना हुआ हो, उसके हृदय में प्रभु के लिए बहुत सा प्यार है, बहुत बड़ी जगह है। वह भटक तो जाता है, किंतु प्रभु के पास लौट आने के लिए उसे देर नहीं लगती। बाइबल की यह छोटी सी परंतु प्रभावशाली प्रार्थना है, प्रभु मुझे बचाइए। इस प्रार्थना को यदि आप हर दुर्बलता में, हताशा और निराशा में याद करेंगे, तो आप निश्चित रूप से प्रभु की उपस्थिति और सहारे का अनुभव कर सकेंगे। जब यीशु नाव पर चढ़े, वायु थम गई, उनकी उपस्थिति से शांति छा गई, शिष्यों का भय दूर हो गया। जहां भी प्रभु यीशु उपस्थित हैं, भीषण और भयंकर तूफान भी थमने लगता है। जब यीशु उपस्थित हैं, कठोर भयभीत करने वाले अवधूत शांत हो जाते हैं। सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हजारों लोगों के लिए पर्याप्त होती हैं। 6 मटके पानी पूरे विवाह भोजन के लिए अंगूरी बन जाती हैं। 38 वर्ष से बीमार रोगी भी प्रभु के एक वाक्य से चलने फिरने लगता है। सफलता का अर्थ हर समय परिपूर्ण, संपूर्ण होना या परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने, सीखने की एक यात्रा है। हमें अपनी सीमाओं को, अपनी दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें स्वीकार करने का साहस चाहिए। प्रभु मुझे बचाइए कहने की विनम्रता चाहिए। जिंदगी चाहे कुछ भी हो, प्रभु मेरे साथ हैं, यह कहने और मानने का अटल, अडिग और दृढ़ विश्वास भी चाहिए। याद रखें, ईश्वर हर समय भव्य महिमा मंडित घटनाओं या विस्मयकारी चमत्कारों से हमसे बात नहीं करते हैं। वह अक्सर शांत, मौन, सौम्य फुसफुसाहटों से बात करते हैं। हमें बस सुनने, समझने और अनुभव करने का एक हृदय चाहिए। प्रभु का दिन आप सबके लिए ढेर सारे आशीषों का दिन हो।